2024 चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक दलों में नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है। ऐसे में आज बीजेपी में गोड्डा के महागामा विधानसभा क्षेत्र से शामिल हुए हैं अशोक सिंह जी। अशोक जी, बीजेपी ही आपकी पसंद क्यों हुई? और भी कई पार्टियां हैं, वो भी आपका ऑप्शन हो सकता था। आज जो देश की परिस्थिति है उसको देखते हुए और आज जो पूरे देश में मोदी जी ने काम किया है उस सारे तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी विचारधारा को देखते हुए और जो पूरे विश्व में हमारे भारत देश का मान सम्मान जो उन्होंने बढ़ाया है और जो कि विकास की गंगोत्री यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा प्रवाहित हो रही है, उस सारे तथ्यों को देखते हुए आज बीजेपी का सदस्यता हम ग्रहण किए हैं। क्या उम्मीदें हैं आपके क्षेत्र में? महागामा की बात करें या फिर संथाल में बीजेपी की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी आप बीजेपी में शामिल हुए। फिलहाल क्या उम्मीद देख रहे हैं वहाँ? नहीं, बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है। पिछले चुनाव में लोगों को हुआ था कि बीजेपी की सरकार है, एक बार हम लोग महागठबंधन की सरकार को भी देखें, लेकिन जब 2019 में महागठबंधन की सरकार बनी, उसके बाद जो पूरे झारखंड में लूट खसोट का जो धंधा चल रहा है, सारी जनता इसे अवगत हो चुकी है और जनता का हक अधिकार को छीना जा रहा है। जनता पूरी तरह बेरोजगार है, उनको कोई रोज़गार की साधन प्राप्त नहीं है। इसलिए इस बार 2024 में झारखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी। अगर संथाल की बात करें तो संथाल जेएमएम का किला कहा जाता है। कैसे ढाइएगा आप लोग? कैसे वहाँ एक रणनीति बनाइएगा कि आखिर अधिक से अधिक सीटें इस बार के चुनाव में हासिल की जाए? संथाल झारखंड की किला मेरे नज़र से तो नहीं है, क्योंकि वहाँ से माननीय शिबू सोरेन जी भी पिछले लोकसभा में चुनाव हार गए थे और मात्र एक सीट पर संथाल में लोकसभा में विजय हासदा जी राजमहल क्षेत्र से चुनाव जीते थे। लेकिन विधानसभा में तो बेहतर परफॉर्मेंस जी, हाँ जी, पिछले विधानसभा में उनका प्रदर्शन कुछ अच्छा रहा और यही कारण था कि पिछले विधानसभा में यहाँ मौजूदा बीजेपी की सरकार थी और लोगों को ये एहसास हो रहा था कि हम लोग एक बार चेंज करके देखें, अगर महागठबंधन की सरकार हम लोगों के लिए कुछ काम करती है। लेकिन आज जनता जो देख रही है, उनको लग रहा है कि नहीं, हम लोगों के लिए बीजेपी सरकार ही अच्छी थी, जो कि हम लोगों को रोज़गार मुहैया कराती थी और हमारे क्षेत्र में एक विकास की धारा भी बह रही थी। ये सारे मद्देनज़र को देखते हुए आज की जनता, अगर आज चुनाव हो जाए तो फिर यहाँ बीजेपी की सरकार ही स्थापित होगी। वर्तमान सरकार के कौन से ऐसे काम हैं जो आपको ऐसा लगा कि ये अच्छा नहीं है, या फिर कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं या वर्तमान सरकार में जो आपको प्रभावित किया कि नहीं, इससे नहीं हो सकता, अब बीजेपी ही विकल्प है? वर्तमान सरकार का कोई विजन ही नहीं है। वो सारे जो महागठबंधन में सारे पार्टियां जो मिलकर जो लूटने का काम कर रही है, आज क्षेत्र का विकास ठप पड़ा हुआ है। हमारे यहाँ संथाल परगना में खनिज संपदा का भारी दोहन हो रहा है, उसे लूटा जा रहा है। लोकल वहाँ पर जो भी आम नागरिक हैं वो त्राहिमाम कर रहे हैं। बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पहाड़ हुआ करते थे, एक सौंदर्य का वातावरण हुआ करता था, जो वृक्ष लगा हुआ था, सारे काटे जा रहे हैं और वहाँ से पत्थर को निकाल के बांग्लादेश और बिहार भेजा जा रहा है। तो आज से अशोक सिंह जी संथाल का एक मजबूत सिपाही बीजेपी का बन गया? जी हाँ, मैं बीजेपी का सदस्यता ग्रहण किया हूँ और मैं बीजेपी का एक मजबूत सिपाही के रूप में काम करूँगा। तो ये थे अशोक सिंह जी, जो आज बीजेपी का दामन थामे और कह रहे हैं कि संथाल में बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस करे। इसको लेकर के एक सिपाही के तौर पर हम काम करते रहेंगे। अपने सहयोगी करिश्मा के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप रांची।